अगली जो कहानी है ना, इसका नाम है पंटर। अब पंटर एक ऐसे लड़के का नाम है जो कि मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे अचंभित कर देने वाला प्राणी है। ये प्राणी मेरे साथ कोचिंग क्लास में जाता था। वो याद है AIEEE की तैयारी करने के लिए घर वालों ने जो ग्वालियर भेजा था। अच्छा, वैसे पता है मुझे क्यों ग्वालियर क्यों भेजा गया? कोटा भी भेज सकते थे ना, कहीं अच्छी जगह भी भेज सकते थे, क्या पता IIT निकल जाता मेरा। लेकिन नहीं, मेरा करियर और मेरी शादी इस बात पे डिसाइड होने वाली थी कि मेरे होम टाउन से ये जो शहर है जहाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ उसकी डिस्टेंस कितनी है। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज भी साला भोपाल में इसलिए दिया गया क्योंकि वो 2 घंटे करीब है। मेरी बेस्ट फ्रेंड इंदौर में रहती थी, मैं कितना रोई हूँ ना इंदौर में एडमिशन लेने के लिए, मुझे पता है। बट नहीं, भोपाल जाओ, अच्छा कॉलेज भोपाल में लो क्योंकि घर के करीब है, जैसे रोज़ आना जाना हो, अप डाउन करना हो जैसे। एनीवे, तो उन्होंने मुझे भेजा ग्वालियर। अब घर वालों ने इस आस में ग्वालियर भेजा कि मैं ग्वालियर जाऊँगी तो मुझे बड़ा याद आएगा, रोटी दाल के भाव पता चलेंगे। रोटी दाल के भाव तो पता चले मुझे, 3000 रुपया कैश और हाथ में नो फ़ोन, नथिंग। 2 जोड़ी कपड़े, 3000 रुपया कैश के साथ उन्होंने मुझे भेजा। और क्लासेस हमारी शुरू होती थी सुबह के 5:30 बजे। वहाँ जाके एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये हुई कि यार मैंने जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़रा टेंशन मुझे Day 1 से मिलना शुरू हुआ वहाँ की कोचिंग क्लासेस में। कुछ 700-800 लोगों का बैच होता था पर क्लास, ठीक है। सुबह 6:30 बजे 5:30 बजे क्लासेस लग रही हैं और सबसे इंटेलिजेंट लड़के क्लास के, जो कि जिनकी जबान पे जवाब रहता है। और हम वहाँ क्लास में सो रहे होते थे, तब भी वो तक मेरे ऊपर लट्टू थे। लेकिन थ्रू आउट द ईयर ऑफ प्रिपरेशन उनमें से किसी की भी हिम्मत ज़्यादा खास नहीं हुई कि मुझसे आकर के बात करे या कॉफ़ी डेट के लिए पूछे। बस दूर से फ्लावर्स, दूर से गिफ्ट्स, दूर से लेटर्स और चिट छोड़ के चले जाते थे, वो भी बेनाम। हाँ, कभी नहीं। मैंने सोचा भी यार कि ट्राई किया जाए ऐसा, बट मैंने कहा कि नहीं यार, अगर अभी किसी की गर्लफ्रेंड बन गई मैं तो उस लौंडे के तो भाव बढ़ जाएंगे, दूसरा अपनी कम हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा लड़का पंटर जिसकी हिम्मत की दाद और इसके कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ़ है। वो यूँ क्योंकि इस लड़के ने जिस लेवल तक की चीज़ें करी हैं टू ट्राई एंड वू, नॉट वू मी, नो, टू ट्राई एंड वट एवर, लाइक वॉन्ट मी टू बी हिज गर्लफ्रेंड, वट एवर, वो अलग लेवल की चीज़ थी। नॉट इवन, या इट्स फनी बट नाउ या सो हुआ यूँ कि मेरा जो हॉस्टल था वो इस टाइप का था, या छत थी, ठीक है। उसका जो PG था वो वहाँ नीचे की तरफ था। तो यहाँ से वहाँ देखोगे तो दिखेगा कि आपको लोग पढ़ रहे हैं। और इसकी क्या आदत, और क्या ना, ये हो कुछ ऐसा 4 फुटा लड़का, इतना छोटा सा, गठीला सा, और उसकी गर्दन नहीं है। तो किसी इंसान के छोटे से कद में गर्दन नहीं है और सिर रखा हुआ है सिर्फ, तो तुम उसको थोड़ा सा अचंभित होकर के देखोगे। और मेरी उस समय नज़रें ख़राब हो गई थी पढ़ाई कर करके, तो मैं ऐसे झाँकूँ उसको, कई बार देखूँगी क्या चीज़ है जो बैठी हुई है, रूपा बनियान पहन करके, इतना पता बनियान पहन के और तौलिया लपेट के बैठा रहता था वो, ठीक है। कौन है क्या है, तो उसको ये गलतफहमी हो गई। क्लास में तो ऑब्वियसली देखते ही था, उसको पता था कि सब लाइन मार रहे हैं। उसको ये गलतफहमी हो गई कि मैं उसको लाइक करती हूँ या मैं उसको लाइन दे रही हूँ। कई बार यूँ भी हुआ कि मैं अपनी सहेलियों को भी दिखाया कि मैंने कहा देखो यार, इतनी मोटी केमिस्ट्री की किताब लेके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, इसका मन लग नहीं रहा पढ़ाई में, क्या करेगा ये लड़का। उसको लगा कि मैं चाह रही हूँ उसको। फिर एक दिन ये हुआ कि फ्रेंडशिप डे आया और ये भाई साहब मेरे साथ साथ निकले घर से, और मुझे लग ही रहा था कि कुछ भी करना बेटा, फॉलो ना करना मेरे को तुम, बट उसने वही किया। अब मैं बताती हूँ कैसे। मैं वॉक कर रही हूँ रोड के इस तरफ, हाँ, पड़ाव की बात है, तुम्हारा वो एरिया जहाँ पे कोई बहुत फेमस सा कॉलेज है यार लड़कियों का। मैं वॉक कर रही हूँ यहाँ पे एंड ही इज़ वॉकिंग देयर, ठीक है। एंड कैसे चलता है वो, ऐसे ऐसे, एंड ही केम लाइक दिस एंड ही इज़ लाइक अनवेसी, क्या है, तुमसे फ्रेंडशिप करनी। एंड ही रैन टू सेव हिज लाइफ। मैंने कहा भैया, तुमने मुझे रोक करके कुछ पूछा है तो जवाब क्या है मेरा वो तो सुन लो, या 2 गाली तो खा लो, इतना तो बनता है तुम्हारा हक सुनने का, मेरा देने का बहुत ज़रूरी है। भागा वो उस दिन, और मेरी मम्मी आई हुई थी उस समय पे। मैंने कहा इसकी तो मैं वाट लगा के रहूँगी। अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है कोई मेरे को ऐसे पैरेलली फॉलो करे और ऐसे बिना बात करे भग जाए। फिर मैं अगले दिन पहुंची मम्मी के साथ उसके घर। मैंने ठोके दरवाजे, और क्योंकि वो अगले दिन फिर आया छत पे ताड़ने के लिए इसको, इतना बेशरम लड़का, ठीक है। अगले दिन जब मैं पहुंची तो मैंने मम्मी मेरे भाई को लेकर के मैं गई, वो सीधा घुसा अपने बाथरूम में।
और उसके दोस्तों ने बता दिया होगा कि मैं आई हूँ। बाहर खड़े होकर के जो मैंने पूरा इकट्ठा किया मोहल्ला, वो 2 घंटे तक वहीं बाथरूम में ही बैठा रहा। और मैंने कहा नहीं साले, जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि आज के बाद तुम मुझे छेड़ोगे नहीं, परेशान नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं फॉलो करूँगा, मम्मी मेरी बोली तुम इतना क्यों भड़क रही हो, इट्स ओके। तो फिर ये मैटर ख़त्म, मुझे लगा चलो ये टॉपिक ओवर, बात ख़त्म। कट टू नेक्स्ट डे हमारी लास्ट क्लास थी और उसके बाद में सेम डे मैं जाने वाली थी, मतलब कल सुबह में लास्ट क्लास रहेगी और रात में रवानगी है वापस। रात को मेरी जो हॉस्टल की एक दीदी हैं वो आई, बोलती बेटा FM चालू करके सुनो क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते पंटर जो है ये FM स्टेशन में फ़ोन करके तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इसको भाव नहीं दे रही हो, इसके प्यार का रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो, और ही इज़ डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू यू। कौन सा गाना था यार वो उस टाइम पे, वो तुमसे ही आया था और एक वो भी आया था, नहीं याद आ रहा मेरे को। हाँ कोई गाना उसने डेडिकेट किया है इमरान हाशमी का, ठीक है। तो और फिर वो बोले जाए मेरे बारे में कि ये लड़की है इसलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं कभी इतनी पढ़ाई में सिंसियर नहीं था, अगर मैं जब तक तैयारी करूँगा जब तक ये मुझे मिल नहीं जाती, मैं काबिल नहीं बन जाता, ये वो बकवास। तो वो FM वाले भी उसके सिंपैथी दें। फिर मैंने घुमाया फ़ोन यहाँ से, अपनी दीदी के फ़ोन से घुमाया। मैंने कहा बेटा सुनो, मैं वो लड़की हूँ जिसके बारे में ये बातचीत कर रहा है। अब बात ये है कि इसने ये मेरे को फॉलो कर रहा है इस तरह से, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मुझे उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं था। दिस इज़ रॉन्ग टू हैरिस एनी गर्ल। तो वो FM वाले उसको डांटे और फिर ये कॉल ख़त्म हो, उन्होंने बोला कि आज के बाद पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब हरकतें नहीं करनी, बात ख़त्म। अब अगले दिन मैं क्लास पहुंची बड़ा रिलैक्स होकर कि चलो इसका चैप्टर ख़त्म तो हुआ, लेकिन काय को मैंने क्लास में एंट्री की है कि सारे लड़के खड़े हो गए बेंच के ऊपर एंड दे आर लाइक क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। ऐसा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट, भैया मज़ा आ गया, पहला स्वाद सक्सेस का मज़ा आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर वो लड़का आया। अब वो लड़के का यूजुअल ड्रेसिंग सेंस ये होता था कि अपनी साइज़ से 4 गुना लंबी तो वो बनियान पहन के बैठता था, तौलिया लपेट के, नीचे तौलिया ना ही लपेटे तो भी सब कवर्ड है, और शर्ट भी पहनेगा तो 4 साइज़ लंबी, जो बचपन में नहीं बनाते घर वाले कि बड़ा ले लो तो लंबा होता रहेगा, इतनी लंबी उसकी शर्ट्स होती थी। और वो ऐसे पहन के आता था, उसको नीचे पैंट और नीचे चप्पल। उसने नई शर्ट पहनी, बढ़िया चेकर्ड सी, स्लीव्स फोल्ड है, कॉलर खड़ी है, टोपी लगाया हुआ, लौंडा घड़ी पहने टाइटन की, आया वो रौले में। और मेरे से भी ज़्यादा तालियां उस लड़के के लिए बज रहे हैं। पता चला कि पूरे ग्वालियर ने ये किस्सा सुना, पूरे ग्वालियर ने उसको वाहवाही दी कि भैया जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम कर गए, लड़की मिली ना मिली, रौला तो खिंचा, एक नंबर काम। अब घर चले गए, बात ख़त्म हो गई। मैंने कहा चलो भाई अब तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ग्वालियर की जय हो, ख़त्म है मैटर। बट क्यों? इंजीनियरिंग हो गई 4 साल, उसके बाद MBA की प्रिपरेशन और MBA की तैयारी शुरू हो गई। 5 साल बाद भाई साहब ने लेटर डाला मेरे घर के एड्रेस पे, हाथ से लिखा हुआ 10 पन्नों का, रजिस्टर के बीच की कॉपी का फाड़ा हुआ एक वो लेटर, और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने PMT के 4 अटेम्प्ट दिए और ये 5वीं साल में मैंने डेंटिस्ट्री चूज़ कर ली है और अब मैं डेंटिस्ट बन गया हूँ और अब मैं आपकी बेटी के काबिल हूँ। मेरी प्रैक्टिस से मिनिमम मंथली मुझे 20,000 रुपये, वट एवर अमाउंट आई विल अर्न। अब आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें, आपकी बेटी को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा और उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको घर की बहू बना के रखूँगा। और हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी जो है वो बहुत मॉडर्न विचारों वाली है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मेरा जो परिवार है बीना का, हम लोग बहुत ही धार्मिक लोग हैं। मेरे आचरण में वो आचरण मिला करके बहुत धार्मिक भी बन जाएगी और हम लोग सुखद अनुभव। और हमारे जो बच्चे होंगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये रही मेरी 10th की मार्कशीट, ये रही मेरी 12th की मार्कशीट। उसने जेरोक्स कॉपी अटैच करी थी स्टेपलर से लगा करके अपनी 10th और 12th की मार्कशीट, ताकि मेरे अब्बा इम्प्रेस हो जावे। अब मुझे पता चला, मुझे अब तक ये समझ में आ चुका था कि इस आदमी के मुँह लगने का कोई मतलब नहीं है। बस भगवान से प्रे करो कि ये दोबारा रीच आउट ना करे। लेकिन नहीं, अंततः कई सालों तक उसके लेटर्स आते रहे, घर वालों को मैं समझाती रही, एंड इवेंचुअली मुझे लगता है, एंड आई होप एंड आई प्रे, कि उसकी कहीं तो शादी हो गई, क्योंकि अशांत बैठा जाके फाइनली। लेकिन उसका इस तरह से ये कहना, अन्नेसी मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी और बहुत ज़्यादा, हाय
ले गया। मेरा भाई आज भी उसको याद करता है कि ऐसा लड़का, दूरबीन लेके मैं ढूंढने निकलूँ तो ना मिले मुझे। कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के भाई, कसम से यार। ऐसी चश्मा अगर मैं, यार मेरी ज़िंदगी के किस्से चश्मे के इर्द गिर्द क्यों हैं यार। चश्मा अगर मैंने पहना होता उस दिन तो मैं उसको ऐसे करके घूरती नहीं कि ये अजीब सी दिखने वाली कलाकंद टाइप की चीज़ है क्या, ये मानुस है या कोई कुछ और है, क्योंकि बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। उससे बड़ी तो उसकी किताब हुआ करती थी। भाई इतनी मोटी किताब तुमको पढ़नी है, तुम लड़की के बारे में सोच भी कह सकते हो। खैर हूँ एम आई टू से मुझे आर.डी. शर्मा बड़ी पसंद आई। जैसे मेरे ऊपर भी तो बाहर था आर.डी. शर्मा का, मैथ्स में नंबर मत पूछ लेना मेरे कभी तुम। वेरी बैड, वेरी हिपोक्रेटिक ऑफ मी। बट हाँ, ये था किस्सा। फिर इसके बाद में एक और कहानी मैं तुमको सुनाऊंगी, एक और आशिक के। क्या लड़का था वो, आय हाय हाय। वो मेरे लिए 4 साल तक, 4 साल एक तरफा, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था यार। वो आईएएस की तैयारी करता रहा एंड तक। एंड वो रोज़ मेरे लिए मंत्र पढ़ता था कोई मेरी सक्सेस के लिए कुछ वो होता है ना, बोलना भी नहीं चाहिए, मतलब अब लग रहा है कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। हेल्दी लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं जीवन में। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, हैप्पी गो लकी, नाइस, केपेबल मैन। संजा हो गई भैया, ये कहानी ना ख़त्म हुई है भाई। चलो जा रहे बाय।